पंखा बंद कर दीजिए, एसी या कूलर है वो चली रहा है तो उसको बंद कर दीजिए। संभव, ये सत्य नहीं हो सकता। पुआ पुआ। आपके होते हुए भारत की जीडीपी कैसे गिर गई? पुआ पुआ। आप इतना जलील क्यों हो रहे हैं? पुआ पुआ। ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? पुआ पुआ। भारत में आज तक 15 प्रधानमंत्री हुए, पंडित हुए, ठाकुर हुए, लाला हुए, पिछड़े हुए, लेकिन कोई प्रधानमंत्री इतना मंदिर मंदिर नहीं भागा जितना मोदी भागते हैं। भैया हाल ये हो गया है कि ये पुजारी हैं कि ये प्रधानमंत्री ये खुद दो भूल गए हैं। दोस्तों इस बार हमारे भारत की मीडिया, गोदी मीडिया ने हद कर दी है। गोदी मीडिया इस तरह से इस स्तर पर नीचे गिर चुकी है, अब उसको कुछ दिखाई नहीं देता। न उसको महंगाई दिख रही है, न पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और न ही डॉलर रुपये के मुकाबले मजबूत होता दिख रहा है। और जिस तरह से आने वाले टाइम पे भारत की दुर्दशा होने वाली है, भारत के अंदर इस तरह से परेशानी आने वाली है, वो हमारी भारत की गोदी मीडिया को नहीं दिख रही। गोदी मीडिया को सिर्फ मोदी जी की तारीफ करने के अलावा और कोई कुछ काम नहीं है। जिस तरह से विदेशी दौरे पर मोदी जी गए हैं, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने मोदी जी की तारीफ की है और जिस तरह से उस यात्रा के बारे में लोगों को बताया जा रहा है, वो देखकर आप लोग भी हैरान हैं और लोग गोदी मीडिया का मजाक उड़ा रहे हैं। दोस्तों अभी आपने जो शुरू में वीडियो देखा है, वही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं, और ये वीडियो देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे आज का ये वीडियो कैसा होने वाला है और किस पे होने वाला है। और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मैं बात करने वाला हूं आज की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में, आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में, और आज की सबसे ज्यादा वायरल वीडियो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से विदेश यात्रा को लेकर लोगों की राय है, और जिस तरह से मोदी जी का मजाक उड़ाया जा रहा है, और जिस तरह से गोदी मीडिया को ट्रोल किया जा रहा है, और जिस तरह से लोग अपनी राय दे रहे हैं मोदी जी की इस यात्रा को लेकर, वो सारा कुछ आप इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ देखने वाले हो। जी हाँ, आप सब तो जानते होंगे सोशल मीडिया पर रोज कोई ना कोई वीडियो ऐसा वायरल हो जाता है जिसकी चर्चा चारों तरफ की जाती है, और ऐसा ही वीडियो एक बार फिर से वायरल हो रहा है जिसके अंदर मोदी जी का मजाक उड़ाया जा रहा है, मोदी जी को ट्रोल किया जा रहा है, और मोदी जी को विदेश यात्रा को लेकर जो बातें कही हैं वो सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे। जी हाँ, और जिस तरह से हमारी जो भारत की गोदी मीडिया है वो इस स्तर से नीचे गिर चुकी है, और इस तरह से मोदी जी की छवि सुधारने में लगी है, वो भी देखकर आप लोग हैरान होंगे। आपने सुना ही होगा और आपने देखा ही होगा, न्यूज चैनलों पर यह बात भी चल रही है कि नॉर्वे के अंदर एक महिला पत्रकार ने मोदी जी से ऐसा क्वेश्चन कर लिया जिसका जवाब मोदी जी नहीं दे पाए, और वहां से चलते बने बिना जवाब दिए हुए वो। लेकिन दोस्तों जब से उस महिला पत्रकार ने मोदी जी से ये सवाल किया है, तब से उस पत्रकार को भी ट्रोल किया जा रहा है और उसको उल्टी सीधी बातें कही जा रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमारे देश की गोदी मीडिया उस पत्रकार की छवि गंदी करने में लगी है। कहा जा रहा है उस पत्रकार को फंडिंग की जा रही है, जिस वजह से उन्होंने मोदी जी से इस तरह से सवाल किए। अब मैं आपको ये सारी वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। मगर दोस्तों ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आका मैं आपसे बात करता हूँ। अंधभक्तों, तुम अपनी मोतियाबिंद वाली आंखों को खोल के देखो। ऑस्ट्रेलिया ने जंग की वजह से अपने 17 रुपए पेट्रोल का दाम घटा दिया, जर्मनी ने 1719 रुपए घटा दिए, और यहाँ तक कि नेपाल ने 2 रुपए पेट्रोल 12 रुपए डीजल सस्ता कर दिया। उनके देश को अच्छी सुविधा मिले और महंगाई ना झेलना पड़े, पर हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्यों? महामानव को देश विदेश का यात्रा करना है। वो देख। दोस्तों मेरी मानो तो मोदी जी को राष्ट्रीय सास घोषित कर ही देना चाहिए। अच्छा। जी हाँ, क्योंकि जो हमारी सास को पसंद नहीं है, अरे वही तो मोदी जी को भी पसंद नहीं है। अरे साला। अभी क्या है ना, हमारी सास चाहती है कि हम चूल्हे पे खाना बनाएं। बात तो सही है। हमारी सास चाहती है कि हम सब्जी में कम तेल डालें। फ्रॉड चल रहा। हमारी सास चाहती है कि हम ज्वेलरी ना बनवाएं। हमारी सास चाहती है कि हम कहीं घूमने भी ना जाएं। और हमारी सास चाहती है कि उनका बेटा घर पर ही रहे, वर्क फ्रॉम होम।
बिहार वालों से एक कदम आगे निकल गए यूपी वाले जुगाड़ के मामलों में। सड़क पर ट्रिपल राइडिंग करते 3 लड़कों को जैसे ही ट्रैफिक पुलिस ने रोका, सबको लगा अब तो बहानेबाजी शुरू होगी, लेकिन यहाँ तो पूरा कहानी ही पलट गई। लड़कों ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, सर हम नियम नहीं तोड़ रहे हैं, हम पेट्रोल बचा रहे हैं। एक बाइक में 3 लोग एडजस्ट हो गए तो 3 बाइक निकालकर देश का तेल क्यों फूके। मोदी जी कहे हैं तेल की बचत करो। इतना सुनते ही आसपास खड़े लोग हंसी रोक नहीं पाए और पुलिस वाले भी कुछ सेकंड के लिए सोच में पड़ गए कि इनका चालान काटे या इन्हें मिनी फाइनेंस मिनिस्टर बना दे। यदि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई साल 6 महीने सोना मत खरीदो, तो क्या ये कठोर है? मैं सुनना चाहती हूँ आपसे, क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि भाई कुछ दिन विदेश मत जाओ, अपने ही देश में घूमो, तो क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ईंधन की बचत करो, भाई कार पूल कर लो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करो, तो क्या ये कठोर है? ये सब तो ठीक है रेखा गुप्ता जी, लेकिन दिल्ली में इतना ही लोग थे जो टेंट में बैठ के खिलखिला हंस रहे हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं, जो इनको स्पेशल समझाने के लिए आपको मंच पर आना पड़ा। मोदी जी आपको हम औरतों से क्या दुश्मनी है भाई? है ये जो मर्द जात को आप वर्क फ्रॉम होम के लिए बोल रहे हो ना, इनका सुबह सुबह टिफिन बना के देने में हमारी जान चली जाती है। सुबह सुबह उठ के हम झाड़ू पोछा बर्तन करने के बाद इनका टिफिन बनाते हैं हाँफते हुए कि हाँ ये टिफिन लेके जाएंगे, हम सुकून से सोएंगे, टीवी देखेंगे, ऐश करेंगे। लेकिन ये जब मर्द जात घर पे रुकने लगेंगे वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में, तो ये जैसे अपने कंपनी के प्यून को ऑर्डर देते हैं ना कि चाय ले आया जाए, वैसे हम बीवियों के साथ ये करना शुरू कर देंगे। दिन भर में 10 बार तो ये मर्द संडे के दिन चाय पीता है। ये जब हफ्ते में 7 दिन घर रहेगा, कितना चाय पिएगा? हाँ मोदी जी आप चाय बना के प्रधानमंत्री बन गया, हम नहीं बन पाएंगे, हमको इतना चाय नहीं बनाना है, प्लीज प्लीज। हाँ और इस मर्द जात एक दिन संडे का घर पे रहता है, उस दिन हमारा इससे मारपीट हो जाता है। हफ्ते के 7 दिन घर रहेगा और सुकून से बैठा रहेगा, वो मुझसे नहीं देखा जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अब तो पुलिस प्रशासन भी समाजवादी पार्टी का प्रचार करने में जुट गया है। अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया था कि जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो आप लोगों को साइकिल का इंतजाम करना ही पड़ेगा, और उनकी बात सच होती दिख रही है। जिस तरह से ये लोग साइकिल चला रहे हैं, लेकिन सवाल एक और उठता है कि गुंडे मवाली किसी बहन को छेड़ रहे हो, कहीं पर मारपीट कर रहे हो, तो क्या पुलिस प्रशासन साइकिल से चोरों को पकड़ेगा? तो लेने के देने पड़ गए। देखो हम लोग तो अंधभक्त हैं, ठीक है, तो जो मोदी जी कहेंगे वो हम तुरंत मान लेंगे, ठीक, लेकिन तुम लोग तो विरोधी हो, तो तुम लोग एक काम करो, उन्होंने जैसे पेट्रोल के लिए मना किया है, सोना खरीदने से विशेष मना किया है, तो तुम लोग अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए रोज 2-4 किलो सोना खरीद के लाया करो और सोशल मीडिया पे डाल के अपना विरोध प्रदर्शन करा करो कि हमने विरोध प्रदर्शन किया, हम अंधभक्त नहीं है, हम अच्छा दोस्तों देखा आपने, लेकिन अभी जाइएगा नहीं, ये अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है। इसका एक और पार्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो भी बहुत अच्छी तरीके से, जिसको देखकर आपको पूरी डिटेल के साथ अच्छे से जानकारी मिलेगी और आपको ये वीडियो देखकर बेहद मजा भी आएगा। जी हाँ, आप लोग अच्छे से जानते होंगे और आपने सुना ही होगा कि मोदी जिस तरह से लोगों के ऊपर अपनी सारी जिम्मेदारियां डालने के बाद, लोगों से अपील करने के बाद वो विदेश यात्रा पर चले जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी इस परेशानियों को झेल रहे हैं, जितने भी लोग बोल रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है और जिस तरह से डॉलर रुपये के मुकाबले मजबूत हो रहा है, मोदी जी को इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए था। उनको विदेश यात्रा नहीं करनी चाहिए थी, वो लोगों के साथ रहते और उनका हौसला बढ़ाते। लेकिन मोदी जी को लोगों की चिंता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब से लोगों से बात करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको इसी वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, जिसको देखकर आपको सारा मामला समझ में आने वाला है। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा
पार्ट देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। बाकी सब तो ठीक है मोदी जी, बस आपसे एक ही गुजारिश है कि पार्लर बंद मत करवा देना, नहीं तो सबके असली चेहरे सामने आ जाएंगे। ये पार्लर वाली इकोनॉमी चलने दो प्लीज। मोदी जी बोल रहे थे कि आप लोग 1 साल तक सोना मत खरीदो, कहीं घूमने मत जाओ। मैं यही सोच रही थी कि मेरा तो लोहा खरीदने का औकात नहीं है और घूमने की बात कर रहे हैं। मैं 50 रुपया देके मैं इधर से उधर इसी एरिया में, जिस एरिया में रहती हूँ, घूम नहीं पाती हूँ और ऐसा बोल रहे हैं। मुझे तो इस बात का दुख है कि मेरे पास सच में सोचो लोहा खरीदने का भी औकात नहीं है और सोना का। मोदी जी, आपने तेल कम खाने के लिए बोल दिया, गोल्ड खरीदने के लिए मना कर दिया, विदेश की यात्रा करने के लिए मना कर दिया, वो सब ठीक है। आप एक चीज बोलना भूल गए। क्या? दारू पीना कम करो और दारू की दुकान बंद करो, ये आप भूल गए मोदी जी, इसको भी बंद कराओ। सुनो, तुम बेरोजगार हो? हाँ मैं बेरोजगार हूँ। ग्रेजुएशन किए तुमने? और क्या, माई एजुकेशन इज ग्रेजुएशन। कभी सोचा है धरती के कितने बड़े बोझ हो तुम? रोज सुबह उठते हो, आवारागर्दी करते हो और रात को खाना खाकर सो जाते हो। कुछ नहीं करना है जीवन में? ऐसी ही जिंदगी चलेगी क्या? हमेशा धरती के बोझ बनकर रहोगे? मैं क्यों धरती का बोझ बन के रहूंगा? धरती के बोझ ही हो तुम, कुछ नहीं कर रहे हो जीवन में। कोई इनसे सीखे। एक बात बताओ तुम, अभी मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दूंगा, हाँ, कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन एक शर्त है। क्या? कल सुबह तुम उठ नहीं पाओगी, मतलब मर जाओगी। तो क्या तुम्हें चाहिए 10 करोड़? नहीं भाई, नहीं चाहिए ना? इससे क्या साबित होता है? क्या? इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि जीवन हमारे लिए पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है। मतलब 10 करोड़ से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ है। हाँ? है ना? हाँ? बस यही सोच के तो रोज सुबह उठता हूँ मैं, कि मैं बेरोजगार नहीं हूँ, मैं एक करोड़पति हूँ। सोचते हो कि तुम करोड़पति हो, पर हो तुम बेरोजगार, हो तुम नल्ले, करते तुम आवारागर्दी हो। लेकिन हूँ तो करोड़पति ना, मेरी लाइफ इम्पोर्टेंट है, 10 करोड़ से ज्यादा है। 6 करोड़ तो मेरे पास है भी। ये जो लड़की नाच रही है, एक्चुअली ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी भक्त है, मोदी जी की बहुत बड़ी भक्त है, ऐसा लोग कह रहे हैं और सोशल मीडिया पे क्लेम किया जा रहा है। और इसका घर जब बुलडोज़र की जद में आया तो इसने साफ तौर पर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बंगाल में भी बुलडोज़र पहुंच चुका है, इतना सुकून, तो इसने कहना शुरू किया कि आप ही लोग सुन लीजिए कि इसने क्या किया। पहले इनकी खुशी देखिए, फिर उसके बाद इनका गम देखिएगा। देखो, आना ही नहीं चाहिए, बहुत बड़ी गलती कर दी हम लोगों ने, सबने वोट दे। हाँ भाई, कैसी लगी? दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, ये सारे वायरल वीडियो देखकर आप लोग चौंक चुके होंगे और आपको ये बात अच्छे से पता चल चुका होगा कि हमारे देश की मीडिया कितनी ज्यादा नीचे गिर चुकी है और कितनी ज्यादा बिक चुकी है और किस तरह से मोदी जी की छवि सुधारने में लगी है। दोस्तों लोग किस तरह से गोदी मीडिया को ही ट्रोल कर रहे हैं, किस तरह से गोदी मीडिया की बैंड बजाई जा रही है और किस तरह से लोग उल्टा सीधा गोदी मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों हकीकत बात तो यह है कि लोगों को अब मीडिया के ऊपर भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि गोदी मीडिया इस तरह से झूठ फैलाती है लोगों के अंदर, हिंदू मुसलमान करती है। अगर यहाँ पर हिंदू मुसलमान का मामला होता, महंगाई का मामला नहीं होता, पेट्रोल डीजल का मामला नहीं होता, अगर यहाँ पर हिंदू मुसलमान का मामला होता तो दिन रात मीडिया एक कर देती इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम करने में। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की बातें गोदी मीडिया बेहद ज्यादा करती हैं, क्योंकि इस तरह की बातें करने से ही बड़ी बड़ी पार्टियां जितनी भी हमारे देश के अंदर जो कि राज कर रही हैं, जिनकी सरकार है, उनको फायदा होता है और गोदी मीडिया ये हमेशा करती है और आप सब ये बात अच्छे से जानते ही होंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी कंधों की जिम्मेदारियां, अपने देश की जिम्मेदारियां भारत के लोगों के ऊपर डालकर विदेश यात्रा जा चुके हैं और जिस तरह से मोदी जी ने भारत के लोगों से यह अपील की है, अगर तुम्हें भारत से प्यार है, अगर तुम्हें भारत के हित में काम करना है, अगर तुम भारत के वासी हो, तुम्हें इस देश को बचाना है। क्योंकि दोस्तों मैंने तो
ये सारा मामला, ये रायता फैला दिया है, अब समेटना तुम लोगों को है। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी की इस अपील को देखकर तो ऐसा ही लगता है जी। जिस तरह से चुनाव चल रहे थे, जब कई राज्यों के अंदर चुनाव चल रहे थे, तब मोदी जी को याद नहीं आई लोगों की देश हित, याद नहीं आया देश में इस तरह की कमी है, इस तरह की परेशानियां हैं, वो याद नहीं आई। ताबड़तोड़ रैलियां की गई, ताबड़तोड़ बड़े बड़े प्रोग्राम किए गए, ताबड़तोड़ हेलीकॉप्टर हवाई जहाज उड़ाए गए। जी हाँ, और इतना पैसा खर्च किया गया, तब मोदी जी को याद क्यों नहीं आया? वो इसलिए कि उनको चुनाव जीतना था, बंगाल के अंदर अपनी सरकार बनानी थी। और जब सरकार बन जाती है, उसके 2 दिन बाद मोदी जी यह ऐलान करते हैं, मोदी जी यह अपील करते हैं लोगों से, जो आपने सुनी ली होगी। लोग अब बेहद ज़्यादा गुस्से में है। लोगों का कहना है कि हर बार मोदी जी का यही हो गया है कि अगर भारत पे कोई परेशानी आ जाती है तो वो अपनी सारी जिम्मेदारियां और भारत के लोगों पर ही डाल देते हैं और संभालने के लिए भारत के लोगों से ही कह देते हैं, अब तुम संभालो, अब मैं निकला विदेश यात्रा पर। दोस्तों, इस तरह से मोदी जी को ट्रोल किया जा रहा है और उनका मजाक बनाया जा रहा है, मीम्स बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है मोदी जी के बारे में? मोदी जी जिस तरह से विदेश यात्रा गए हैं और मोदी जी का जिस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरह से भारत के अंदर धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से अर्थव्यवस्था घट रही है और जिस तरह से डॉलर रुपये के मुकाबले मजबूत हो रहा है, उसके बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।